Late nights, been on long flights, stayed on strange time. It's a strange time in my life. टेलीस्कोप ब्रह्मांड की खिड़कियों के रूप में कार्य करते हैं। यह दूरबीनों की मदद से है कि हम सौर मंडल का अध्ययन कर सके और तारों के संयोगों को देख सके। इतना ही नहीं, विभिन्न ग्रहों, आकाशगंगा, उपग्रहों और क्षुद्र ग्रहों के बारे में जो हमें केवल किताबों और पत्रिकाओं में देखने को मिलते हैं, वे दूरबीनों के माध्यम से हमारे लिए अधिक परिचित है। वे मानव और बाहरी अंतरिक्ष के बीच अवरोधक यंत्रों के रूप में कार्य करते हैं। ब्रह्मांड हमारे लिए कोई रहस्य नहीं है जो हमारी पहुंच से परे मौजूद है और हम इसे सभी दूरबीनों के लिए देते हैं। आधुनिक दिन दूरबीन अपने साथ सहायक उपकरण की एक विस्तृत श्रृंखला लेकर आते हैं और यह इन सहायक उपकरणों की सहायता से होता है कि दूरबीनों को उचित में लाना अधिक आसान हो जाता है। आइए देखते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण सामान हैं जो अच्छी तरह से चलते हैं और अधिकांश दूरबीन उपयोगकर्ताओं के लिए होना चाहिए। फिल्टर ये टेलीस्कोप उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि वे एपिस पर चकाचौंध को कम करते हैं और प्रकाश को बिखेरते हैं, जिससे हमारे लिए दूर की बस्तियों को देखना कम कठिन हो जाता है। एपिस यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है और इसकी अनुपस्थिति दूरबीन को बेकार कर सकती है। एपिस कई प्रकार के आकार में आते हैं और यदि आप अपनी दूरबीनों में एक से अधिक आई पाइप जोड़ते हैं तो आप स्पष्टता के साथ सबसे नन्ही और दूर की बस्तियों तो भी देख सकते हैं। माउंट्स दूरबीन के लिए स्टैंड है। यह एक माउंट है जिस पर दूरबीन टिकी हुई है। चूंकि टेलीस्कोप अभ्यस्त रूप से कंपन में काम करता है, इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसे एक स्थिर माउंट पर रखा गया है। बार्लो लेंस एक बार्लो लेंस दूरबीनों के आवर्धन में मदद करता है। ये लेंस विभिन्न आकारों में उपलब्ध है और हमें उस आकार को चुनने में सावधानी बरतनी चाहिए जो सबसे अच्छा एपिस फिट बैठता है। दो मुख्य प्रकार के टेलीस्कोप है, रिफ्रैक्टर गैलीलियो टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टर न्यूटन टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप एक ऑब्जेक्टिव लेंस का उपयोग करता है जो प्रकाश को आईपीस की ओर झुकाता है, जबकि परावर्तक टेलीस्कोप एक दर्पण का उपयोग करता है जो प्रकाश को एकत्र करता है और फिर इसे एपिस की ओर निर्देशित करता है। यद्यपि दोनों अपवर्तक और साथ ही परावर्तक दूरबीन बाजार में आसानी से उपलब्ध है, हमें दूरबीन खरीदने से पहले निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। दूरबीनों के आवर्धन से प्रभावित न हो। इसका कारण यह है कि यदि केवल बड़े लेकिन धुंधले चित्रों का निर्माण होता है तो केवल आवर्धन का कोई फायदा नहीं है। एपर्चर टेलीस्कोप पर निर्णय लेते समय यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है। एपर्चर वह उद्घाटन है जो एक बड़े एपर्चर के साथ दूरबीन का चयन करने के लिए प्रकाश को एकत्रित करता है। इसलिए यह एक स्पष्ट और अधिक विस्तृत छवि गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। रेजोल्यूशन यह टेलीस्कोप को अधिक विस्तृत छवि बनाने में सक्षम बनाता है। इसलिए हमेशा एक दूरबीन का विकल्प चुनें जिसमें उच्च रिजोल्यूशन हो। इसके अलावा चूंकि रिजोल्यूशन भी एपर्चर द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसलिए जितना बड़ा एपर्चर उतना बेहतर रिजोल्यूशन। फोकल लंबाई लेंस या दर्पण के ऑप्टिकल केंद्र और एपिस के ऑप्टिकल केंद्र के बीच की दूरी को फोकल लंबाई के रूप में जाना जाता है। फोकल लंबाई वह है जो दूरबीनों में आवर्धन को निर्धारित करती है। बड़ी फोकल लंबाई अधिक आवर्धन का अर्थ है। यदि हम उपरोक्त बिंदुओं को याद रखने के बारे में सावधान हैं, तो अगली बार जब हम अपने लिए एक खरीदना चाहते हैं तो हमें दूरबीन चुनने में बहुत समय लगेगा।